तो हम पोलिनोमियल में फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 उसमें फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px के हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। यानी कि हमारे पास एक ग्राफ है, ग्राफ में x एक्सिस और y एक्सिस होते हैं। हमें यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है कि कोई भी लाइन हो वो सिर्फ x एक्सिस को यदि इंटरसेक्ट होती है उसी जीरोस को हमें ध्यान में रखना है। y एक्सिस पे यदि वो इंटरसेक्ट होते हैं तो उसे हमें काउंट करना नहीं है। जैसे कि फर्स्ट ग्राफ में हम देखते हैं तो यहाँ पर जो लाइन हमें इंटरसेक्ट होती है वो y में इंटरसेक्ट होती है, y में इंटरसेक्ट होती है। ये y में इंटरसेक्ट होती है इसलिए हमें इसे काउंट करनी नहीं है, क्योंकि हमें जो x एक्सिस में इंटरसेक्ट होते हैं उसी लाइन को हमें यहाँ पर काउंट करना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 0 है, इसका आंसर 0 आएगा। सेकंड में यहाँ पर भी हम देखते हैं कि y एक्सिस में यहाँ पर इंटरसेक्ट होता है, पर हमें उसे ध्यान में नहीं रखना है। हमें सिर्फ x एक्सिस पर कहां पर कट इंटरसेक्ट होता है, तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है। तो यहाँ पर कितने पॉइंट्स हमें मिलती है 1, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस है 1, तो इसका आंसर है 1। थर्ड में हम देखते हैं तो x एक्सिस पर कितने पॉइंट मिलते हैं, तो 1, 2 और 3, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 3, इसका आंसर हमें यहाँ पर मिलेगा। उसी तरह फोर्थ में हम देखते हैं तो x एक्सिस को ही ये इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए 1, 2, इसलिए यहाँ इसका आंसर नंबर ऑफ जीरोस हमें इसका मिलता है 2। फिफ्थ में तो देखते हैं नंबर ऑफ जीरोस 1, 2, 3 काउंट करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये y एक्सिस पर है। हमें क्या करना है, ओनली 1, 2, 3, 4 जो x एक्सिस पर जो इंटरसेक्ट लाइन होती है उसे ही हमें काउंट करना है, इसलिए इसका आंसर आएगा 4। 6 का आंसर देखते हैं 1, 2, यहाँ पर टच होते हैं तो टच होने वाला पॉइंट भी हमें अंदर इंक्लूड करना है, 1, 2 और 3, तो इसका आंसर आएगा 3। तो इस तरीके से ये जीरोस ग्राफ के माध्यम से भी आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं। बहुत इजी है, इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ी हमें सावधानी रखनी है। हमें y एक्सिस को हमें काउंट नहीं करना है, हमें जो लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट होती है उसे ही हमें यहाँ पर काउंट करने हैं। ओके, एक्सरसाइज 2.3 Question first. Divide the polynomial px by the polynomial gx and find the quotient and remainders. यहाँ पर हमें एक पोलिनोमियल px दिया है, px यानी कि वो उसे हम डिविडेंड कहते हैं, px को हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। by the polynomial gx, gx को यहाँ पर डिवाइजर कहते हैं, gx को यहाँ पर क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। और हमें फाइंड क्या करना है, कोसेंट, कोसेंट यानी कि qx एंड रिमाइंडर्स यानी कि rx। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है px इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 5 माइनस 3 और gx इज इक्वल टू x² माइनस 2। तो जो px होता है उसे हमें वो डिविडेंड है, इसलिए उसे हमें अंदर रखना होता है, और जो डिवाइजर है उसे हमें बाहर रखना होता है। और उसका जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन, तो उसे हम क्वेश्चन कहते हैं, और रिमाइंडर्स जो होते हैं उसे जो नीचे हमें लास्ट में जो बाकी रहता है उसे हमें रिमाइंडर्स कहते हैं। अब इसका डिवीजन कैसे करना है ये पहले यहाँ पर हम देखते हैं। तो चलो x² माइनस 2 और यहाँ पर है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। तो इसका मतलब है एक इस डिवीजन जो डिविडेंड है उसे इस डिवाइजर से हमें डिवाइड करना है।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई हम करें जिससे हमें यहाँ पर एक्स क्यूब मिले। फिर से एक बार एक्स स्क्वायर को हम किस टर्म से हम मल्टीप्लाई करें जिससे हमें एक्स क्यूब मिलता है। तो इसके एक इजी मेथड है, यहाँ पर एक्स क्यूब है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो दोनों का हमें सब्सट्रैक्शन कर देना है। 3 में से 2 लेस करते हैं तो हमें 1 टर्म मिलता है, यानी कि हमें उसे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो अब यहाँ पर हम x से इस डिवीजर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई x, तो यहाँ पर हमें मिलता है 2x। जो मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ पर मिलता है उसे हमें यहाँ पर रख देना है, और उससे इससे हमने मल्टीप्लाई किया x, तो यहाँ पर हम x रख देते हैं। तो चलो एक्स क्यूब माइनस 2x, यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर 2x है, तो 2x का राइट टर्म यहाँ पर है, तो इससे नीचे हमें यहाँ पर लिखना है माइनस 2x, और यहाँ पर हमें हम 0x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जो है उसकी जगह पर हमें लिखना है, जो खाली जगह रह जाती है वहां पर हम 0x स्क्वायर जो होता है वो हमें यहाँ पर रखना है। आपको नहीं रखना है तो भी चलेगा। तो डिवीजन में हमें सब्सट्रैक्शन करना पड़ता है, तो चलो हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो यहाँ पर प्लस हो जाता है। जब डिवीजन में हमें सब्सट्रैक्शन करना पड़ता है तो सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान में रखना है, तो जो प्लस है वो नेगेटिव हो जाता है और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है। अब हमें सब्सट्रैक्शन करते हैं एक्स क्यूब में से, अब जो नई साइन है उसे हमें ध्यान में रखना है। एक्स क्यूब में से माइनस एक्स क्यूब करते हैं तो हमें यहाँ पर 0 मिलता है, और यहाँ पर तो डायरेक्ट जो 0x स्क्वायर है उसे ध्यान में नहीं रखना है, डायरेक्ट जो हमारी मेन फिगर है वही हमें लिखनी है, तो माइनस 3x स्क्वायर यहाँ पर मिलता है। अब ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस ऐड होता है, तो 5 प्लस 2, तो यहाँ पर 7x हमें मिलते हैं, और ऊपर से नया टर्म्स हम नीचे लाते हैं माइनस 3। तो अब हमें माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 हमें जो नया डिजिट हमें मिलता है, तो उसे अब फिर से क्या करना है, देखिए, तो x स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमें माइनस 3x स्क्वायर मिले। तो यहाँ पर ऑलरेडी x स्क्वायर तो है ही हमारे पास, लेकिन क्या नहीं है, माइनस 3 नहीं है, तो हमें उसे माइनस 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है। माइनस 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 3x स्क्वायर मिलता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 3 टू जा 6। तो चलो अब हमें जो डिजिट मिले उसे हम यहाँ पर रख देते हैं। माइनस 3 है तो यहाँ पर हमें माइनस 3 लिखना है। तो चलो फिर से एक बार देख लेते हैं, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, तो प्लस 6 यहाँ पर हम नहीं लिख सकते, ये तो x है, तो प्लस 6 यहाँ पर हमें लिखना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0x यहाँ पर लिखते हैं। अब हमें सब्सट्रैक्शन करना है, तो सब्सट्रैक्ट करने वक्त हमें क्या ध्यान में रखना है, ये माइनस है तो हमें प्लस करना है, प्लस है तो माइनस करना है, प्लस है तो हमें उसे माइनस करना है। अब हमें नए साइन को ध्यान में रखना है, जो पुरानी साइन है उसे हमें ध्यान में रखना नहीं है। तो चलो पहला तो जो होता है तो 0 ही हो जाता है, प्लस 7x, अब a माइनस है और a भी माइनस है, तो माइनस माइनस ऐड होता है, माइनस माइनस प्लस प्लस भी ऐड होता है, माइनस माइनस भी ऐड होता है, और जो साइन है वही हमें रख देनी है। तो माइनस 3 माइनस 6 यानी कि माइनस 9 यहाँ पर हमें मिलता है। अब हम आगे यहाँ कोई प्रोसेस, यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर 7x है, यानी कि इससे ये छोटे फिगर हो गए, इसलिए हम यहाँ पर कोई आगे प्रोसेस नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन जो मिलता है वो क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर मिलता है x माइनस 3, और जो रिमाइंडर्स है वो हमें यहाँ पर मिलता है
7x माइनस 9। ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है एग्जाम्पल ए मेथड्स, क्योंकि ये आपको 2 मार्क्स में कंपलसरी ये मेथड्स आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको ये मेथड्स आनी बहुत जरूरी है। तो एक बार में यहाँ पर एक फॉर्मूला है वो उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो px है वो px का मतलब क्या होता है, डिविडेंड होता है, और gx का मतलब क्या होता है, डिवाइजर, और qx का मतलब क्या होता है, क्वोशंट होता है, और जो rx है उसका मतलब क्या होता है, रिमाइंडर्स होते हैं। यदि यानी कि ये जो डिविडेंड है इस डिविडेंड को इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, ये जो gx है उसे हम qx के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें हम रिमाइंडर्स को ऐड कर देते हैं तो हमें डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड हमें कैसे मिलता है, तो इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है और उसमें जो रिमाइंडर्स है उसे हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो इससे हमें एक फॉर्मूला यहाँ पर मिलती है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर्स। उसे इस ऐसे भी लिखा जाता है शॉर्ट में, px इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस रिमाइंडर्स rx। ओके, सेकंड एग्जांपल, px इज इक्वल टू x रेज़ टू 4 minus 3x square plus 4x plus 5 and gx is equal to x square plus 1 minus x। तो यहाँ पर एक पॉइंट नया है हमारे लिए। क्या नया है कि इसे px को हम डिविडेंड कहते हैं और इसे हम gx को हम डिवाइजर कहते हैं। यानी कि px को gx से हमें क्या करना है, उससे हमें डिवाइड करना है। पर डिवाइड करने से पहले हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, जो हमें डिवीजन यहाँ पर दिया गया है उसका जो एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट का जो बेस है वो डिसेंडिंग फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, डिसेंडिंग फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर टू स्मॉलर होना चाहिए। तो x रेज़ टू, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट 4 है, 4 के बाद 3 होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 एक्सपोनेंट हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x रेज़ टू 4 प्लस 3 एक्सपोनेंट हमारे पास नहीं है तो हम उसकी जगह पर लिखते हैं 0x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो अब हमें क्या मिलता है, रेज़ टू 4 3 2 1। तो इस तरीके से हमें पहले उसे डिसेंडिंग फॉर्म में उसे हमें लिखना पड़ता है, जो उसका एक्सपोनेंट होता है उसे हमें डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना होता है। उसी तरह gx में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। यहाँ पर 2 के बाद 1 है तो हमें यहाँ पर सिर्फ उसे अरेंज करना है, तो उसे अरेंज के फॉर्म में लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1, उसे सिर्फ हमें अरेंज करना था। तो चलो अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो पहले हम क्या करते हैं, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमें x रेज़ टू 4 मिले। तो उसके लिए मैंने आपको आगे के सब में क्या बताया था कि जो एक्सपोनेंट है उसका हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। तो 4 में से 2 हम निकाल लेते हैं तो x स्क्वायर 2 मिलता है, यानी कि हमें x स्क्वायर से इससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो चलो अब हम उसका मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, उसको हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x स्क्वायर से यदि हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, इससे आपका थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन आपका आंसर आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाएगी, आपका आंसर राइट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। इसलिए शक्य हो तो आपको ये मेथड करनी जरूरी है। तो चलो अब यहाँ पर देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर, तो x रेज़ टू 4, x स्क्वायर मल्टीप्लाई x, तो क्या होगा
एक्स क्यूब मिलेगा। तो माइनस है इसलिए माइनस रखते हैं, एक्स क्यूब मिलता है और प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, तो हमें यहाँ पर मिलता है एक्स स्क्वायर। ओके, तो चलो अब यहाँ पर डिवीजन है इसलिए हम उसमें सब्सट्रैक्शन करना होता है। तो सब्सट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब हमें जो नई साइन जो मिलते हैं उसे ही हमें ध्यान में रखना है। तो x रेज़ टू 4 में से माइनस एक्स रेज़ टू 4 हो जाता है तो 0 हो जाएगा। अब जब 0x क्यूब होता है उसे हमें ध्यान में रखना ही नहीं है, उसके अलावा जो हमें मिलता है तो ये है माइनस एक्स क्यूब नहीं है, ध्यान में रखो नई साइन प्लस है तो हमें यहाँ पर लिखना है प्लस एक्स क्यूब, हमें लिखना है प्लस एक्स क्यूब। हमें 0 होता है तो 0 की वैल्यू को कुछ होते ही नहीं है, उसके जो है मेन डिजिट उसे ही हमें यहाँ पर रख देना है। पर यहाँ माइनस नहीं, यहाँ पर नई साइन प्लस है इसलिए यहाँ पर हमें प्लस रखना चाहिए। चलो अब देखते हैं, ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो माइनस माइनस ऐड हो जाता है। तो माइनस 3 + 1 यानी कि 4x स्क्वायर, और ऊपर से हम नया टर्म लेते हैं 4x। तो अब हमारे पास क्या है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x है। तो अब हम x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमें x क्यूब मिले। तो x क्यूब है और यहाँ पर x स्क्वायर है, तो 3 में से 2 निकालते हैं तो 1x से हमें उसे मल्टीप्लाई करना है। तो चलो अब उसे हम 1x से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो x मल्टीप्लाई x स्क्वायर यानी कि x क्यूब, x मल्टीप्लाई x यानी कि x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 1 तो प्लस x। और अब साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो चलो प्लस और माइनस यानी कि 0 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है और एक प्लस है तो फिर से एक बार साइन का हम नॉलेज दे देते हैं। माइनस माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू ऐड होता है, प्लस 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 ऐड होता है। पर जब प्लस और माइनस होता है, प्लस और माइनस होता है, तब हमें क्या करना है उसका सब्सट्रैक्शन करना है। क्या करना है सब्सट्रैक्शन करना है। तो जिससे हमें आगे देखा यहाँ पर माइनस है, माइनस है तो हमने ऐड किया 3 + 1 4 किया, पर यहाँ पर माइनस और प्लस है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो 4 में से हम 1 निकालते हैं तो 3x स्क्वायर आता है। और बिग डिजिट साइन यहाँ पर माइनस है, -4 है और ये -1 है, +1 है, तो बिग डिजिट यहाँ पर 4 है इसलिए हमें उसकी साइन यहाँ पर रखनी चाहिए। चलो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है सब्सट्रैक्शन होता है। तो 4 में से हम 1 निकालते हैं, तो 4 में से 1 निकालते हैं तो क्या होता है 3x हमें मिलता है और उसकी बिग डिजिट के साइन प्लस है तो यहाँ पर हमें प्लस रखना है। और अब नया टर्म ऊपर से लेते हैं +5। आपको ऐसी लाइन नहीं करनी है तो भी चलेगा। चलो अब पहले हमने किससे मल्टीप्लाई किया x, पहले हमने देखा तो यहाँ पर पहले हमने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो हम x स्क्वायर यहाँ पर लिखना भूल गए थे, वो लिख लेते हैं। बाद में दूसरी बार हमने +x से मल्टीप्लाई किया तो वो लिख देते हैं। और अब देखते हैं किससे हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो x स्क्वायर है, x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमें -3x स्क्वायर मिले। तो यहाँ पर x स्क्वायर तो है ही, हमारे पास क्या नहीं है -3 नहीं है, तो यहाँ पर हमें उसे -3 से उसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस है तो इन सभी की साइन चेंज हो जाती है। तो -3x स्क्वायर, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3। जब माइनस से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सबकी साइन हमें जो होते हैं उससे ऑपोजिट साइन हमें करनी होती है। तो 3 × x 3x प्लस है तो -3 बन जा 3। चलो यहाँ पर हम रख देते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3x -3। अब हमें यहाँ पर साइन चेंज करनी है। ओके
चलो ये -3x² है, ये पॉजिटिव 3x² है, इसका 0 आंसर हो जाएगा। 3x पॉजिटिव है और ये 3x नेगेटिव है, तो इसका आंसर भी नेगेटिव 0 हो जाएगा। +5 +3 यानी कि +8। तो इससे हमें यहाँ पर जो क्वोशंट हमें यहाँ पर मिलता है वो है x² + x - 3 है, और जो हमें रिमाइंडर मिलता है वो है 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, px = x⁴ - 5x + 6 and gx = 2 - x²। अब यहाँ पर हमें जो 2gx है वो 2 - x² के फॉर्म में यहाँ पर दिया गया है। x² को पीछे रखा है और वो भी नेगेटिव के फॉर्म में है, और यहाँ पर जो x⁴ है उसके बाद आगे के सब में हमने देखा था कि यहाँ जो एक्सपोनेंट होते हैं वो डिक्रीजिंग फॉर्म में होने चाहिए, यानी कि x⁴ के बाद x³ होना चाहिए। ओके, तो चलो यहाँ पर नहीं है तो क्या करते हैं, 0x³ लिखते हैं, x² नहीं है तो उसे लिखते हैं -5x + 6, ऐसे इसे हमें लिखना चाहिए। और इसे हमें अरेंज भी करना है, और इसमें 0x नहीं है, x² के बाद जो x होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं है, तो उसे भी यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा। यदि आप नहीं रखना चाहते हैं तो डिवीजन में चलेगा, डिविजन में नहीं चलेगा। डिवीजन जो डिवाइजर है उसमें आप 0x नहीं लिखते हैं तो चलता है। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा -x² + 2। यहाँ पर माइनस है इसलिए हमें इसे -x² ही लिखना चाहिए। तो चलो अब हम देखते हैं, अब हमें यहाँ पर x⁴ चाहिए और यहाँ पर है -x² है, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो पहले हमें नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे हमें पॉजिटिव आंसर मिले। x² को हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमें x⁴ मिले, तो 4 में से 2 एक्सपोनेंट लेस होते हैं तो हमें 2 मिलते हैं, यानी कि हमें उसे x² के साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पर हम लिखते हैं -x², तो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव x⁴ माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ पर साइन में कुछ मिस्टेक ना हो ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो 2x², 2 × x² यानी कि -2x²। चलो यहाँ पर हम रख देते हैं, तो x⁴ स्क्वायर है तो हमें उसे क्यूब की जगह हमें खाली रखनी पड़ेगी, और ऐसा भी हम लिख सकते हैं क्योंकि खाली रखने की जरूरत नहीं है। -2x², तो चलो अब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, माइनस माइनस और ये पॉजिटिव होता है। तो x⁴ में से -x⁴ हम निकालते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 0 होता है। ये तो दोनों 0 है तो हमें 0x³ ही लिखना है, और आगे प्लस प्लस, दोनों प्लस प्लस है तो प्लस प्लस क्या होता है, ऐड होता है। तो प्लस और 0x² को हमें ध्यान में नहीं रखना है, जो मेन डिजिट है उसे ही ध्यान में रखना है। तो 2x², अब ऊपर से हम लेते हैं 5x। तो चलो अब 0x³ है, तो 0x³ है तो उससे हमें मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक 0 ही है, इसलिए हमें यहाँ पर इसके कोई वैल्यू 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, इसलिए इसके साथ हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट हमें ये टर्म्स को हमें ले लेना है। तो चलो अब देखते हैं, तो 2x² चाहिए, क्या चाहिए, 2x²। तो 2x² के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, -x² को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमें पॉजिटिव 2x² मिले। तो x² तो हमारे पास है लेकिन 2 नहीं है, तो चलो वहीं यहाँ पर हम लिखते हैं
2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव 2 चाहिए इसलिए, और इसे हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं -2, तो माइनस तो 2x² प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 जा 4, तो यहाँ पर हमें कौन सी नई डिजिट मिलती है 2x² -4, तो हमें इसे भी नीचे लाना पड़ेगा +6, तो -4, और इसकी जगह पर हमें रखना पड़ेगा 0। ये मेथड से आपको इतना सरल होता है, ये इसमें थोड़ा टाइम आपको ज्यादा लगता है, लेकिन आपकी जो आंसर आने की प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाती है, इसलिए आपको ये प्रोसेस करना जरूरी है, जिससे आपका जो बेस क्लियर होने के बाद आपको ये सब प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपकी शुरुआत है तो आप ये प्रोसेस साइड में कीजिए और बाद में यहाँ पर लिखिए, जिससे आपको कोई आंसर लाने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर थोड़ी सी भी जो मिस्टेक होती है तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाता है, इससे बेटर है हम थोड़ा टाइम यहाँ पर ज्यादा दे दें। चलो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले तो साइन चेंज करनी है, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव करते हैं, और ये नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव करते हैं। तो +2x² में से -2x² हम निकालते हैं तो 0 आंसर आता है। -5 और तो 0x है, उसे हमें काउंट करना ही नहीं है तो डायरेक्ट लिख देते हैं 5x, प्लस 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 ऐड होता है तो 6 + 4 10, और ये 5x है, हमें x और यहाँ पर हमारा x² है, यानी कि ये डिजिट छोटी हो जाती है, इसलिए अब हम आगे इसमें कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन है वो हमें मिलता है -x² -2, और जो हमारा rx है वो -5x + 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, px = x⁴ -5x + 6 and gx = 2 - x²। अब यहाँ पर हमें जो 2gx है वो 2 - x² के फॉर्म में यहाँ पर दिया गया है, x² को पीछे रखा है और वो भी नेगेटिव के फॉर्म में है, और यहाँ पर जो x⁴ है उसके बाद आगे के सब में हमने देखा था कि यहाँ जो एक्सपोनेंट होते हैं वो डिक्रीजिंग फॉर्म में होने चाहिए, यानी कि x⁴ के बाद x³ होना चाहिए। ओके, तो चलो यहाँ पर नहीं है तो क्या करते हैं 0x³ लिखते हैं, x² नहीं है तो उसे लिखते हैं -5x + 6, ऐसे इसे हमें लिखना चाहिए, और इसे हमें अरेंज भी करना है, और इसमें 0x नहीं है, x² के बाद जो x होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं है, तो उसे भी यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा। यदि आप नहीं रखना चाहते हैं तो डिवीजन में चलेगा, डिविजन में नहीं चलेगा। डिवीजन जो डिवाइजर है उसमें आप 0x नहीं लिखते हैं तो चलता है, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा -x² + 2, यहाँ पर माइनस है इसलिए हमें इसे -x² ही लिखना चाहिए। तो चलो अब हम देखते हैं, अब हमें यहाँ पर x⁴ चाहिए और यहाँ पर है -x² है, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो पहले हमें नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे हमें पॉजिटिव आंसर मिले। x² को हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमें x⁴ मिले, तो 4 में से 2 एक्सपोनेंट लेस होते हैं तो हमें 2 मिलते हैं, यानी कि हमें उसे x² के साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पर हम लिखते हैं -x², तो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव x⁴ माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ पर साइन में कुछ मिस्टेक ना हो ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो 2x², 2 × x² यानी कि -2x²। चलो यहाँ पर हम रख देते हैं,
तो x रेज टू 4 स्क्वायर है, तो हमें उसे क्यूब की जगह हमें खाली रखनी पड़ेगी। और ऐसा भी हम लिख सकते हैं क्योंकि खाली रखने की जरूरत नहीं है। माइनस 2x²। तो चलो अब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं। माइनस माइनस और ये पॉजिटिव होता है। तो x रेज टू 4 में से माइनस एक्स रेज टू 4 हम निकालते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 0 होता है। ये तो दोनों 0 है तो हमें 0x³ ही लिखना है। और आगे प्लस प्लस, दोनों प्लस प्लस है तो प्लस प्लस क्या होता है, ऐड होता है। तो प्लस और 0x² को हमें ध्यान में नहीं रखना है, जो मेन डिजिट है उसे ही ध्यान में रखना है। तो 2x²। अब ऊपर से हम लेते हैं 5x। तो चलो अब 0x³ है, तो 0x³ है तो उससे हमें मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक 0 ही है, इसलिए हमें यहाँ पर इसके कोई वैल्यू 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, इसलिए इसके साथ हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट हमें ये टर्म्स को हमें ले लेना है। तो चलो अब देखते हैं। तो 2x² चाहिए, क्या चाहिए, 2x²। तो 2x² के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, -x² को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमें पॉजिटिव 2x² मिले। तो x² तो हमारे पास है लेकिन 2 नहीं है, तो चलो वहीं यहाँ पर हम लिखते हैं 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव 2 चाहिए इसलिए, और इसे हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं -2। तो माइनस, तो 2x² प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 2 जा 4। तो यहाँ पर हमें कौन सी नई डिजिट मिलती है, 2x² -4, तो हमें इसे भी नीचे लाना पड़ेगा, +6 तो -4, और इसकी जगह पर हमें रखना पड़ेगा 0। ये मेथड से आपको इतना सरल होता है, ये इसमें थोड़ा टाइम आपको ज्यादा लगता है लेकिन आपकी जो आंसर आने की प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाती है, इसलिए आपको ये प्रोसेस करना जरूरी है, जिससे आपका जो बेस क्लियर होने के बाद आपको ये सब प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपकी शुरुआत है तो आप ये प्रोसेस साइड में कीजिए और बाद में यहाँ पर लिखिए, जिससे आपको कोई आंसर लाने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर थोड़ी सी भी जो मिस्टेक होती है तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाता है, इससे बेटर है हम थोड़ा टाइम यहाँ पर ज्यादा दे दें। चलो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले तो साइन चेंज करनी है, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव करते हैं और ये नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव करते हैं। तो +2x² में से -2x² हम निकालते हैं तो 0 आंसर आता है। -5 और तो 0x है उसे हमें काउंट करना ही नहीं है तो डायरेक्ट लिख देते हैं 5x प्लस 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 ऐड होता है तो 6 + 4 10। और ये 5x है, हमें x और यहाँ पर हमारा x² है, यानी कि ये डिजिट छोटी हो जाती है, इसलिए अब हम आगे इसमें कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन है वो हमें मिलता है -x² -2, और जो हमारा rx है वो -5x + 10। ओके, एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3, obtain all other zeros of 3x⁴ plus 6x³ minus 2x² minus 10x minus 5 if two of its zeros are √5/3 and minus √5/3 है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यदि बोर्ड में पेपर्स हार्ड बनाना है, पेपर को हार्ड निकालना है, तो एक क्वेश्चंस आपके लिए वो लोग इस क्वेश्चन को चूज करते हैं, इस क्वेश्चन को वो पूछते हैं। इसलिए यहाँ पर इस सम को
आप 2-3 बार रिवाइज कीजिए, 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मैं आपको और 2-3 सम्स इसके साथ देने वाला हूँ। तो सभी की आप प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये सम जो है वो बहुत ही इजी है, लेकिन उतना इजी नहीं है, उसे बार बार देखना पड़ता है, उसे उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बाद में आपको ये सम इजी आपके लिए हो जाएगा। तो चलो हम देखते हैं ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस। तो यहाँ पर हमें px दिया हुआ है, पहले तो ये देख लेते हैं हमें क्या दिया है क्वेश्चन में। तो px इज इक्वल टू 3x रेज़ टू 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये हमें क्वेश्चन में px दिया है। और क्या दिया है, इफ टू ऑफ इट्स जीरोस, 2 जीरोस हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हम देख सकते हैं रेज़ टू 4 है, मैक्सिमम डिग्री यहाँ पर 4 है, इसलिए हमें यहाँ पर मैक्सिमम 4 जीरोस मिलेंगे, मैक्सिमम 4 जीरोस हमें यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन उसमें से हमें 2 जीरोस यहाँ पर दे दिए। कौन से 2 जीरोस दिए, एक अल्फा इज इक्वल टू √5/3 एंड बीटा इज इक्वल टू -5/√5/3। ये दो अल्फा एंड बीटा, ये 2 जीरोस यहाँ पर हमें दिए हुए हैं और इसके बाद हमें और 2 जीरोस हमें फाइंड करने हैं। तो चलो हम देखते हैं इसे कैसे करना है। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा इज इक्वल टू, ये दो क्वेश्चन हमें दिए। तो पहले तो हमें इसे जो अल्फा और बीटा हमें दिए हुए हैं उससे पहले हमें x में यानी कि फैक्टर में उससे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x है इसलिए x, एक बार जो यहाँ पर प्लस है तो उसे हमें माइनस लिखना है, √5/3, और फिर से x प्लस यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर हमें प्लस फैक्टर्स हमें मिलता है, इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमें यहाँ पर 2 फैक्टर्स मिलते हैं। तो ये कैसे, तो चलो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। x² - 1, तो इसके हम क्या फैक्टर्स निकालते हैं, एक बार x + 1 और एक बार x - 1, ये 2 फैक्टर्स यहाँ पर हमें मिलते हैं। x + 1 इज इक्वल टू 0 करते हैं, x - 1 इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो हमें जो पॉजिटिव 1 है वो नेगेटिव मिलता है और जो नेगेटिव वो हमारे लिए पॉजिटिव हो जाता है। इसी तरह सेम टू सेम मेथड्स यहाँ पर है। यहाँ पर अल्फा हमें जो एक प्लस में है और एक माइनस में है, जो प्लस में है उसे हमें माइनस में लिखना है और जो नेगेटिव है उसे हमें यहाँ पर पॉजिटिव में लिखना है। तो इस तरीके से हमें ये 2 फैक्टर्स यहाँ पर हमें मिलते हैं, ये 2 फैक्टर्स मिलते हैं। तो अब हम आगे क्या प्रोसेस करते हैं, अब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन यानी कि इसका x का स्क्वायर हो जाता है माइनस, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन टू परफेक्ट स्क्वायर रूट में बीच में जो माइनस से साइन यहाँ पर होती है, √5/3 होल स्क्वायर। तो हमें इससे क्या मिलता है, x² - 5/3, एक क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिलता है। तो ये एक फिगर यहाँ पर हमें एक पोलिनोमियस हमें ये मिलता है, एक पोलिनोमियस हमें ये दिया हुआ है और दूसरा पोलिनोमियस हमें ये मिलता है। इन दो जीरोस पर से हमें ये एक पोलिनोमियस मिलता है। अब हमें इसको ये px को इसके साथ हमें डिवाइड करना है, इससे हमें डिवाइड करेंगे और इससे हमें जो कोएफिशिएंट मिलता है उस कोएफिशिएंट का भी हमें आगे प्रोसेस करना पड़ता है, उसके भी हमें फैक्टर्स निकालने होते हैं और बाद में जो आंसर हमें मिलता है वो 2 जीरोस हमें और मिल जाते हैं। तो चलो हम देखते हैं आगे अब क्या करना है हमें। तो x² - 5/3 डिवाइडेड 3x raised to 4 plus 6x cube minus 2x square
माइनस 10x माइनस 5। चलो अब हम क्या करते हैं, तो अब डिवीजन की मेथड है, तो हमें ये डिवीजन की मेथड हमें आगे देख लिए, तो उसकी आपने थोड़ी प्रैक्टिस की होगी, तो अब इसमें आपको आसानी हो जाती है। चलो अब यहाँ पर x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को हम किससे साथ मल्टीप्लाई करें जिससे हमें 3x⁴ मिले, तो हमें x⁴ चाहिए और यहाँ पर है x स्क्वायर, तो पहले तो हम यहाँ पर 4 में से 2 निकाल लेते हैं, तो हमें x स्क्वायर से उसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब उसके साथ 3 भी है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो अब इसे हमें 3 के साथ 3x² से साथ हमें उसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो चलो अब देखते हैं, तो x² माइनस 5/3 मल्टीप्लाई 3x² के साथ हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है देखते हैं, 3x² मल्टीप्लाई x², तो 3x⁴ माइनस और 5/3 मल्टीप्लाई 3x², तो 3 यहाँ पर कट हो जाते हैं, तो ओनली क्या बचता है 5x², तो हमें 5x² यहाँ पर मिलता है। तो चलो हम देखते हैं 3x⁴ माइनस 5x², यहाँ पर क्यूब है इसलिए उसे हमें स्किप करना पड़ेगा, जहां पर राइट टर्म है वहां पर ही इसे लिखना है, तो माइनस 5x² हम यहाँ लिखते हैं और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं 0x³। अब डिवीजन है इसलिए यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो हमें प्लस करना होता है। तो चलो 3x⁴ में से 3x⁴ नेगेटिव निकालते हैं तो 0 आता है, प्लस और जब 0x³ होता है तो हमें जो मेन डिजिट है वही हमें लिख देनी है 6x³। अब यहाँ पर देखते हैं ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस और माइनस सब्ट्रैक्शन होता है, यानी कि 5 में से 2 हम निकालते हैं तो 3x² हमें यहाँ पर मिलता है, और इसकी बिग डिजिट की साइन जो है वो माइनस नहीं है, अब हमारी रियल साइन प्लस है, तो यहाँ पर हम प्लस लिखते हैं। माइनस 10x ऊपर से हम टर्म नीचे लाते हैं। चलो अब आगे देखते हैं, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस रखते हैं। 6x³, तो यहाँ पर x² के साथ 6 नहीं है, तो चलो पहले हम 6 लिख देते हैं x³ को, और यहाँ पर x² है यानी कि 1x चाहिए, 3 में से 2 निकाल देते हैं तो 1 रहता है, इसलिए हमें 6x के साथ इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो हम देखते हैं, तो प्लस 6x मल्टीप्लाई x² यानी कि 6x³ और माइनस 5/3 मल्टीप्लाई 6x, तो 3 2 जा 6, तो 5 2 जा 10, तो माइनस 10x मिलते हैं, तो माइनस 10x कहाँ पर है, नाइन टर्म यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं। यहाँ पर 0x² हम लिखते हैं, तो चलो माइनस माइनस पॉजिटिव, तो ये 0 हो गया, ये प्लस 3x², ये प्लस माइनस है और ये प्लस है इसलिए 0x हो जाते हैं, और ऊपर से हम लाते हैं -5। तो चलो अब यहाँ पर x² है और यहाँ पर भी x² है, तो क्या नहीं है उसके साथ 3 नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें 3 से ही मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो चलो 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 3x² मिल जाते हैं, और -5/3 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो 3 3 कट हो जाते हैं, तो -5 मिलते हैं, तो चलो यहाँ पर हम -5 लिख देते हैं। तो साइन चेंज करते हैं, अब 0 0 0, तो यहाँ पर हमें जो क्वोशंट मिलता है 3x² + 6x + 3, अब उसका कोई आगे प्रोसेस होता है तो हमें करना है, नहीं होता है तो हमें आगे उसका प्रोसेस कुछ भी करना नहीं है। तो चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं, (3x² + 6x + 3), तो
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, यानी कि 3 डिजिट में हमें 2 मेथड्स यहाँ पर सोचनी है। या तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट की मेथड हो सकती है, या तो ये डिवीजन की मेथड हो सकती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 का कोई स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, इसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड करते हैं। तो 3 3 जा 9 प्लस 9। अब 9 के हम ऐसे डिवाइड करते हैं जिससे हमें प्लस 6 मिल जाए। तो 3 3 जा 9, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो प्लस 9 मिलते हैं। और यहाँ पर प्लस की साइन है, इसलिए मिडिल टर्म की साइन हमें दोनों को सेम देखनी है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, 3x² प्लस 6x की जगह पर हमें ये फिगर लिखनी है, 3x प्लस 3x प्लस 3। अब दोनों में कॉमन क्या निकलता है, इसमें 3x, यानी कि x प्लस 1। यहाँ पर 3 कॉमन निकलता है, तो x प्लस 1, ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, x प्लस 1 3x प्लस 3, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, 3x इज इक्वल टू प्लस 3 है, -3 हो जाएंगे, x इज इक्वल टू -3/3, इसलिए x इज इक्वल टू -1 हमें मिलता है। यानी कि दोनों के आंसर यहाँ पर हमें सेम मिलते हैं। तो इससे हम आंसर यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि all zeros of px are 5/3 minus √5/3 -1 and -1, ये हमें और 2 zeros, इस तरह हमें 4 zeros हमें यहाँ पर मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आगे हमने जो मेथड्स देखी उसको 1-2-3 टाइम्स आप इसे एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए और बाद में 2-3 टाइम्स उसी सम को आप सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद आप ये दोनों सम करने की कोशिश कीजिए। मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप जो सही तरीके से उसे अंडरस्टैंड कर पाए हैं तो आपके लिए वो क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। ओके।